dear students. Today we are going to explain the chapter 10 reaching the age of adolescence of class 8th science. The explanation of chapter 10 exercise. Question number 1. What is the term used for secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? कौन सा टर्म यूज करते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जो कि आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं एडोलेसेंट स्टेज में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आंसर्स. हार्मोन्स are chemical substances which are secreted by endocrine gland. They are responsible for changes taking place in the body. जो हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी चेंजेस के लिए जो कि आपकी बॉडी में हो रहे हैं. Moving to our next question, question number 2. Define adolescence. Adolescence क्या होता है? Answer. Adolescence is the period of life when the body undergoes changes leading to a reproductive maturity. एडोलेसेंट आपका वो लाइफ का पीरियड है जब आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और आपकी बॉडी में मेल एंड फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस. इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट टिल 18 और 19 इयर्स ऑफ एज. ये कितने एज में स्टार्ट होता है? आपके 11 इयर्स में स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? आपके 18 से 19 इयर्स तक ये लास्ट करता है. द पीरियड of adolescence may vary from person to person. ये person से person जो age है adolescence age वो आपकी vary हो सकती है. Moving to our next type of question, question number 3. What is menstruation? Explain. Menstruation क्या होता है उसको explain करना है. Answer. Menstruation is the process of shedding of uterine lining on a regular monthly basis in women. वुमेन्स क्या होता है मंथली बेसिस में, हर बेसिस में उनको ब्लीडिंग होती है. ठीक है, आपकी जो यूट्रस जो होती है फीमेल्स में, जो यूट्रस प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस, उसकी जो लाइनिंग है उसकी शेडिंग होती है अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग रिसीव करती है. उसको हम क्या बोलते हैं? menstruation. During menstruation the uterus wall along with blood vessels break off. menstruation में क्या होता है? जो यूट्रस की वॉल होती है उसके साथ वो ब्लड वेसल्स के साथ अपनी लाइनिंग को थिक करती है, मतलब मोटा करती है. तो वो लाइनिंग क्या होती है? शेड होती है, मतलब टूट जाती है वहां से और आपकी बॉडी से बाहर निकलती है. दिस कॉजेस ब्लड टू कम आउट एंड न्यू वॉल ऑफ द यूट्रस इज फॉर्म्ड. और इसमें क्या होता है? ब्लड बाहर आता है बॉडी से एंड आपका यूट्रस में न्यू वॉल बनती है, मतलब एक नई लेयर फिर से यूट्रस पे बनना चालू होती है. तो मेंस्ट्रुएशन लास्ट जनरली लास्ट फॉर 4 to 5 days. 4 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम होती है, उसके बाद अल्टीमेटली वो बॉडी ठीक हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट puberty. puberty में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. आंसर. चेंजेस एट puberty. फर्स्ट, सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट. आपके क्या हो जाएगा? सडन इंक्रीज होगा हाइट एंड वेट का. सेकेंड, broadening of shoulders and widening of chest in boys. In girls, the region below the waist become wider. बॉयज में क्या होते हैं? जो शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, आपका चेस्ट है वो चौड़ा हो जाता है बॉयज में. एंड गर्ल्स में जो वेस्ट के नीचे वाला रीजन जो है वो क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है. थर्ड चेंज, in boys under the influence of hormones the larynx become prominent, the vocal cords becomes longer and thicker. These changes cause voice to become a hoarse. boys में क्या होता है? हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होने के कारण जो लैरिंक्स है वो प्रोमिनेंट हो जाता है एंड जो वोकल कॉर्ड है जहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है
वो लॉन्गर हो जाता है एंड थिकर हो जाता है, तो आपका जो लैरिंक्स है वो प्रोड्यूड हो जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, जो कि आप आउटर साइड से भी फील कर सकते हैं, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। फोर्थ चेंजेस, appearance of hairs in an area such as underarms, face, hands, legs, leg में, hands में, आपके face में, अंडर आर्म्स में आपके हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ चेंज एट puberty, appearance of acne as a result of bacterial infection due to excessive secretion of oil and sweat from sweat gland and sebaceous gland। तो आपके चेहरे में, फेस में एक्ने होने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है, ऑयल एंड स्वेट का सिक्रीशन होता है। कहाँ से? स्वेट ग्लैंड से एंड सेबेशियस ग्लैंड से। सिक्स्थ चेंजेस इन puberty, testis grows and start producing sperms in males। टेस्टिस इसमें बढ़ जाती है, ठीक है, puberty स्टेज में टेस्टिस ग्रो मतलब टेस्टिस बढ़ जाती है, उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने लगती हैं। किसमें? मेल्स में, डेट मीन्स बॉयज में। Whereas in females, the ovary enlarges and start producing mature eggs। और वहीं पे अगर फीमेल्स में देखा जाए तो जो ओवरी है उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो मैच्योर एग्स जो है उसमें वो मैच्योर होने लगते हैं और मैच्योर एग को प्रोड्यूस करने लगती है ओवरी। तो दीज आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस एट अवर बॉडी एट अ puberty stage। Moving to our next question, question number 5. Prepare a table having 2 columns depicting the name of endocrine gland and hormones secreted by them। आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक जगह आपको एंडोक्राइन ग्लैंड लिखना है और दूसरी जगह वो कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है। तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज टेस्टिस which can secrete testosterone, ovary secrete estrogen, thyroid secrete thyroxine, adrenal secrete adrenaline, pancreas secrete insulin, pituitary secrete growth hormone। To our next type of question, question number 7, choose the correct option। आपको उसमें correct option choose करना है। A question, adolescents should be careful about what they eat because adolescent जो होते हैं, एडोलेसेंट स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए? आपको केयरफुल रखना चाहिए अपनी डाइट को लेके कि आप क्या खा रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन। अगर आप अच्छी डाइट खाओगे तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। सेकेंड, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। प्रॉपर डाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय आपकी रैपिड ग्रोथ हो रही है, बहुत जल्दी आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। ऑप्शन 3, एडोलेसेंट फील्स हंग्री ऑल द टाइम। जो एडोलेसेंट स्टेज में बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो हमेशा भूखे रहते हैं। ऑप्शन 4, टेस्ट बर्ड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स। टीनेजर्स में जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिससे आपको खाने का टेस्ट आता है वो आपकी डेवलप्ड हो रही हैं या डेवलप्ड अच्छे से हो चुकी हैं। आंसर फर्स्ट इज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Sorry, option second is correct. Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body। आपके बॉडी में जो भी रैपिड ग्रोथ होने के कारण आपको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। बी क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन। रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होती है वुमेन्स में? ऑप्शन ए, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, जब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड, ब्रीस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, जब आपके ब्रीस्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, बॉडी वेट इंक्रीजेस, जब आपका वजन इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन फोर्थ, हाइट इंक्रीजेस, जब आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, जब आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जब आपका रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है वुमेन में या गर्ल में। सी क्वेश्चन, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ। जो राइट मील क्या होना चाहिए, क्या डाइट उसको लेना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, चिप्स, नूडल्स, कोक।
ये तो कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चिप्स नीडल्स कोक में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन सेकेंड, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, दीज आर द गुड फूड से हैं बिकॉज दे कैन गिव द एंटायर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। आपकी बॉडी के जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यूज रिक्वायरमेंट है वो आपको ये फूड से मिल सकती है। ऑप्शन थर्ड, राइस, नूडल्स एंड बर्गर। राइस ब्रेन इज गुड, नूडल्स एंड बर्गर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऑप्शन फोर्थ, वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन्स एंड ड्रिंक। Vegetable cutlets are 50-50 good, but chips and lemon drink is also good, but chips are not good for your health. So the right option is option second, chapati, dal and vegetables are the good option for your right meal. Moving to a नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स ऑन। आपको इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ए क्वेश्चन, एडम्स एप्पल। द प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। आपका जो प्रोड्यूसिंग निकला हुआ पार्ट जो होता है थ्रोट में उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। इट इज द एनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स विच गेट एनलार्ज्ड एंड विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इन बॉयज एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी। जब आपके पबर्टी का ऑनसेट होता है, एडोलेसेंट स्टेज में आप एंटर हो गए हैं, तो आपका लैरिंक्स ग्रो हो जाता है जिसको आप बाहर से भी विजिबल कर सकते हो, जिसमें बॉयज में। दिस मेक्स द वॉइस ऑफ बॉयज हॉर्स। इसमें क्या होता है, ये आपका जो प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स है, वो आपका हॉर्स आवाज कर देते हैं। आपकी जो आवाज उसमें खारापन आ जाता है बॉयज। B question, secondary sexual characters. These are the features that help in distinguishing the male and female body from each other. जो secondary sexual characters होते हैं, ये features हम देख के बता सकते हैं कि ये boy है या girl है, ठीक है। तो ये distinguish करने में help करते हैं सारे features male को female body से, ठीक है। They are physical or a behavioral characteristics that appears in humans at the time of puberty. अब आपको पता है सबके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, ठीक है, बॉयज के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं। बिहेवियर भी सबका अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज का अलग होता है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज में क्या है, फर्स्ट, अपीयरेंस ऑफ माउथ स्ट्रेच एंड बियर्ड। माउथ स्ट्रेच आपका क्या होने लगती है, उगनी, मूंछ उगने लगती है, एंड बियर्ड मतलब दाढ़ी आने लगती है। सेकेंड, अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हेयर, चेस्ट में आपके हेयर्स आने लगते हैं। थर्ड, ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन का जो अदर पार्ट्स है जैसे अंडर आर्म्स है, यहाँ पे आपका क्या होने लगता है, हेयर की ग्रोथ होने लगती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं, फर्स्ट, इंक्रीज इन ब्रीस्ट साइज एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निपल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रीस्ट। जो ब्रीस्ट है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। सेकेंड, ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया एंड अदर बॉडी पार्ट्स। जो अदर बॉडी पार्ट्स है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, उसमें आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन एन अनबॉर्न बेबी। सेक्स डिटर्मिनेशन आप कैसे पता करोगे, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अनबॉर्न है। Answer, sex of a unborn baby depends upon the pair of 6 chromosomes that are present in the cells of the baby. बेबी की सेल्स में कौन सा पेयर प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम का, उसमें बेबी का सेक्स डिपेंड करता है। The 2 sex chromosomes are X and Y. जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं, X है, और सेकेंड वन इज Y. The unfertilized egg always has 1 X chromosome. और जो unfertilized egg होगा हमेशा उसके पास एक X chromosome होगा। But the sperms are of 2 kinds. क्योंकि sperms 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम, एक स्पर्म होता है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, और दूसरा जो अदर काइंड है उसके पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इफ बोथ द क्रोमोसोम्स आर एक्स, अगर जो जाइगोट जो बना है
ठीक है। जो एम्ब्रियो बना है उसमें आपके दोनों क्रोमोसोम एक्स हैं, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो वो किसमें बॉर्न होगा, किसमें बॉर्न होगा, आपका गर्ल बनेगा, ठीक है। इफ वन ऑफ द क्रोमोसोम आर एक्स, अगर कोई उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम है एंड दूसरा आपका वाई है, देन द बेबी इज बॉय। देन उसके बाद क्या होगा, जो आपका बेबी बॉर्न होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। हियर इज अ डायग्राम शोइंग द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। Here you can see that the sperm are of two kind, Y and X. An egg is always has X chromosome. Okay, so the X and X give rise to a girl. That was XX chromosome. It should be a girl. Okay. Then Y and X combined, they will form the boy. ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि जो सेक्स है, जो बॉय है या गर्ल है, वो किस पर डिपेंड करता है, आपके फादर के ऊपर, ना कि आपके मदर के ऊपर, क्योंकि मदर के पास तो एक्स एक्स है, ठीक है, बट आपके फादर के पास एक्स वाई है, जिस पर डिपेंड करता है कि आपकी गर्ल होगा या बॉय होगा। Moving to our next type of question, question number 9. Give the one word for the following statement. आपको इस statement के लिए एक word देना है। First, protruding voice box in boys. जो boys में protruding होता है, बाहर निकला हुआ voice box है, उसको आंसर क्या है, Adam's apple. Second statement, glands without ducts. वो ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, आंसर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। थर्ड स्टेटमेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द ब्रेन, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि आपके ब्रेन से अटैच होती है, आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। फोर्थ स्टेटमेंट, secretion of endocrine glands. The secretion of endocrine gland is called as hormones. So the right answer is hormones. Fifth statement, pancreatic hormone. Pancreatic hormone can secrete insulin hormone. Pancreatic क्या secrete करता है, insulin secrete करता है। Sixth statement, female hormone. Answer is estrogen. 7, male hormone. Male hormone is testosterone. 8, secrete thyroxine. कौन सा ग्लैंड है जो आपका थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, आंसर इज थायराइड ग्लैंड। 9th statement, another term for teenage. टीनेज के लिए अनदर टर्म क्या है, आंसर इज adolescence. 10th statement, हार्मोन reaches here through blood stream. ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्मोन्स रीच करती है अपनी साइट पर, द राइट आंसर इज टारगेट साइट। 11th statement, voice box. Voice boxes is also called larynx. Answer is larynx. 12, term for changes at adolescence. Adolescence में जो changes होते हैं उसको क्या बोलते हैं, answer is puberty. Reaching to a last question of your exercise of chapter 10. Question number 10. The table below shows the data on likely heights of boys and girls as they grow in age. आपको नीचे एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको एक डाटा का कलेक्शन दिया गया है कि बॉयज एंड गर्ल्स में कितनी हाइट ग्रो होती है और किस एज में कितनी होती है। ड्रॉ ग्राफ शोइंग हाइट एज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। आपको एक एक ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना है जिसमें आपको हाइट बनानी है बॉयज एंड गर्ल्स की। What conclusions can be drawn from these graph? और आपने उस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाला वो आपको बताना है। Here you can easily see the age at 0. जब 0 ईयर एज है तो बॉयज एंड गर्ल्स की, ठीक है, तो बॉयज की 53 सेंटीमीटर है, गर्ल्स की 53 सेंटीमीटर है। 4 ईयर में इसकी 96 है, इसकी 92 है गर्ल्स की। 8 साल में 114 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है।
12 ईयर में 129 सेंटीमीटर है, 133 सेंटीमीटर है। 16 ईयर में 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है। 20 ईयर में आपकी 173 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है। ओके, तो दीज आर द एजेस और द डाटा यू शुड गिव इन बिलो, जिसमें आपको नीचे दिया गया है आपको टेबल में कि हाइट क्या होती है बॉयज एंड गर्ल्स की। एंड आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स हाइट एट द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, एक ही ग्राफ पेपर में मैंने क्या है, दो डिफरेंट कलर से मैंने गर्ल्स एंड बॉयज की हाइट ड्रॉ करी है ग्राफ। आंसर, द ग्राफ डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन द एज एंड हाइट ऑफ द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ग्राफ क्या बता रहा है आपको, रिलेशन बता रहा है एज की और उसकी हाइट की, गर्ल्स एंड बॉयज की। ड्यूरिंग puberty there is sudden increase in height of both boys and girls। puberty में क्या होता है, आपकी जो बॉयज एंड गर्ल्स का आपने जैसे ग्राफ देखा था, आपने जो डाटा आपने देखा उसमें दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है हाइट में। On the basis of the above graph, it can be observed that during the age of 4 to 8 year, जब आपकी 4 से 8 ईयर एज है, the girls have less as compared to boys। boys के कंपैरिजन में जो गर्ल्स की हाइट है वो क्या है, कम है। However, as soon as girls reach 12 to 13, जैसे ही गर्ल्स आपकी 12 से 13 ईयर्स में आई हैं, their height show a sudden increase and becomes more than boys। और 12 to 13 ईयर्स में गर्ल्स की हाइट सडन इंक्रीज हुई है, एकदम से इंक्रीज हुई है, और बॉयज के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज हुई है। इन लेटर ईयर्स द ग्रोथ इन बोथ सेक्सेस बिकम स्टेबल। और जब आपने मतलब और आगे ईयर्स में देखा, मतलब 17, 18 ईयर्स में देखा, तो आपकी जो ईयर्स की जो ग्रोथ थी, ठीक है, दोनों सेक्सेस की, बॉयज की भी एंड गर्ल्स की, दोनों की क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है, रुक गई है। तो ग्रोथ ड्यूरिंग puberty इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ग्रोथ होती है puberty स्टेज में, वो कौन कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, आपके स्कल में। स्कल मीन्स नियर द ब्रेन के पास में।